मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है, जिसको देवतागण योगी जन भी नहीं देख सके। जो गुम्हाति गुम्य है उसे मैं बता रहा हूं। पुत्र की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। सबसे पहले गोबर से भूमि को लीपना चाहिए, तदनंतर जल की रेखा से मंडल बनाना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को कुशासन पर सुला देना चाहिए तथा उसके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। ये सब कार्य करने से वो प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल और कुश की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति ही विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं उन्हीं के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार प्रयुक्त होने पर भी बासी नहीं होते। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्नादि के साथ लवण का दान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, 2 शलाकाएं नेत्र और कान, 1 शलाका लिंग तथा 1 शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र एवं पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण करवाए। जो पहले से जली न हो उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए।
जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों में जकड़कर मारते हैं। जो सकृति हैं उनको स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख, चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं और पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वे प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजन गिरी के सदृश उनका कृष्ण वर्ण है तथा एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार होते हैं। वे महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथों में लोहे का दंड तथा पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ते हैं, उस समय हाहाकार करता हुआ अंगष्ट मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत अस्पर्श तथा दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्श, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर में होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमलोक में ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय उस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण सिंहावलोकन, विशेषांक पृष्ठ संख्या 16 से आगे। मृत्यु का स्वरूप। हे पक्षीराज, अब मृत्यु के स्वरूप को सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्यु का समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व प्रायः प्राणी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं। प्राणी को एक साथ करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव हो तो उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला ये अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा परलोक ले जाया जाता है। परंतु भक्त जनों एवं भोग से अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक एवं श्रद्धावान हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो झूठी गवाही करने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने वाले के लिए लाठी एवं मुग्दर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद ये प्राणी वेदना से संत्रस्त होकर अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वो सबके लिए अस्पर्श और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। भगवान गरुड़ से कहते हैं,
कि पुनर्जन्म में किए गए विचित्र प्रकार के भोगों को भोगता हुआ प्राणी इस जगत में विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां प्राणियों के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। इन योनियों में कर्म फल के तारतम्य से प्राणी का जन्म होता है। इसी प्रसंग में भगवान ने कर्म विपाक का वर्णन करते हुए प्राणी के विभिन्न प्राणों के परिणाम स्वरूप जिन जिन योनियों में जन्म होता है उसका विस्तृत वर्णन किया है। नरकों का वर्णन। गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान ने मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन किया, जिसमें रौरव नामक नरक को प्रधान बताया। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसके बाद महारौरव, अतिशीत, निष्कृंतन, अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन, तप्त कुंभ आदि प्रधान नरकों का भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नरकों का वर्णन किया। ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में जाता है। जो ब्रह्मघाती, मद पी तथा सोने की चोरी करने वाला है वो सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में जाता है। इन नरक के लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान होता है। इन सभी नरकों में भोग भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसे कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदनंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमरी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापचार योनियां भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पार कर प्राणी मनुष्य योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चांडाल तथा पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित होकर जीव बार बार गर्भ में जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी ये सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे दिव्य देह धारण करके विमान में आरोहण कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य की समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो वे राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं तथा समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। 84 लाख योनियां हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज, ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। मृत्यु के पूर्व तथा बाद में किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों से शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविध स्नान तथा कृच्छ आदि चंद्रायण व्रत अथवा गौदान आदि की प्रक्रिया प्रायश्चित के रूप में बताई गई है। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौथाई कुछ न कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, स्वर्ण, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, इनका दान करना चाहिए। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त मवाद आदि और रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो
जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और जो कुछ अपने को इष्ट हो वो सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देने चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वो 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अनुष्ठान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत पद दान करता है वो नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वो सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिण, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। उपयुक्त तिलादिक 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वो असीपत्र वन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसन देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को किया जाता है वो मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृतपात्र का दान करने से रुद्रलोक को प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के भोग भोगने के बाद पुनः वहाँ से गिरकर इस पृथ्वीलोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़ों का दान ब्राह्मण को देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष स्वर्ण के लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान करके राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवधी नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिलक से समन्वित भैंस का दान देता है तो वो परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तालपत्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न
तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता, वो स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा और अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। यदि मृत्यु के समीप पहुँचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति को प्राप्त करता ही है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है वो भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिजनों को चाहिए कि वे सभी स्नान करके शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदनंतर उसके शरीर पे चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप करें। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मृत्यु स्थान पर, दूसरा द्वार पर, तीसरा चौराहे पर और चौथा विश्राम स्थान, पांचवा काष्ठ चयन और छठा अस्थि संचयन के समय। ये 6 पिंडदान के स्थान हैं। सभी बंधु बांधवों को शमशान भूमि में शव को ले जाना चाहिए तथा वहां शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके स्थापित करना चाहिए। दाह की क्रिया के लिए पुत्रादि परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। शवदाह के पूर्व 5 पिंडदान करने से शव में आहुति की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड नहीं किए जाने पर शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भूमि पर अग्नि स्थापित कर क्रव्यादेव की विधिवत पूजा करके शव को चिता में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए तो उस समय कर्ता तिल मिश्रित घृत की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भाव विहीन होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। उस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को सचैल स्नान करना चाहिए तथा दक्षिणाभिमुख होकर मृत प्राणी के लिए तिलयुक्त जलाग्नि देनी चाहिए। शवदाह तथा तिलांजलि के बाद मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू और कफ का मृतक को पान करना पड़ता है। इसके बाद जीवन की क्षण भंगुरता की चर्चा करते हुए घर की ओर प्रस्थान करें, जिसमें स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे चले। घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें, बाद में घर में प्रवेश करें। पुत्र पौत्रादि तथा संगोत्री परिजन 10 रात्रियों का अशौच मनावें। इस अशौच काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर ही सोएं, अपना आसन अलग रखना चाहिए तथा किसी को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। इस काल में दान, अध्ययन एवं भोग विलास आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए। अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ देवें। अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तल में भोजन करना चाहिए। इसके बाद 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंडदान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। दाह संस्कार के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के 10 पिंड को मलिन षोडशी कहा गया है, जो मृत दिन से 10 दिन में पूर्ण होती है। 10 गात्र की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि 9 दिन में मृत व्यक्ति का शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। 10वें पिंडदान से उस शरीर में पूर्णता, तृप्ति और भूख प्यास का उदय होता है।
इसके बाद पति के मरने पर स्त्री के कर्तव्य की बात बताई गई है, जिसमें चिता पर पति का अनुगमन करने पर सती धर्म को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भरहित हैं और जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको सती धर्म का पालन करना चाहिए। अपमृत्यु का निवारण। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, हिंसक प्राणियों के द्वारा मारा जाता है, गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाता है, जो सर्प तथा जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात, विद्युतपात, लोहे से, पृथ्वी पर गिरने से, दीवार के गिरने से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्राघात से, विषैले कुत्ते के मुख को स्पर्श करने से तथा शास्त्र विधि से रहित जो मृत्यु हो जाती है, उसे दुर्मरण समझना चाहिए। इस स्थिति में नारायण बलि किए जाने पर और्ध दैविक कर्म की योग्यता आती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि एकादशाह के दिन करना चाहिए। नारायण बलि की विधि का यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नारायण बलि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारायण बलि से मृत व्यक्ति का नरलोक से उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रवास में मृत्यु होने पर या सर्पदंश आदि से मृत्यु होने पर पुत्तलदाह की विधि का निरूपण किया गया है। इसके अनंतर रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, ये भी बताया गया है। पंचक में मृत्यु प्राप्त के कृत्य। पंचक में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि भगवान के द्वारा गरुड़ जी को बताई गई है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठता नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र का समय पंचक काल कहलाता है। इसको सदैव दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनों के लिए ये कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे। तदनंतर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करना चाहिए। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करानी चाहिए। मृतक के पुत्रों को प्राणी के कल्याण हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा और वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है। मलीन षोडशी के बाद मध्य षोडशी की विधि का वर्णन किया गया है। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध इस प्रकार षोडश श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्य षोडशी है। ये कृत्य एकादशाह को किया जाता है। इसी दिन वहीं पर वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वर्षोत्सर्ग नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेतत्व से मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बछियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रेतत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाह के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो विद्वान ब्राह्मण को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो, उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्ध के दिन करना उचित है। इस दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इसके बाद भगवान तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करते हैं। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड, ऊनमासिक, त्रिपाक्षिक, ऊणषाणमासिक एवं उनाब्दिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी कहा जाता है। गरुड़ के पूछने पर भगवान ने कहा, हे खगराज, जब मनुष्य के मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है,
तो वह पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण अवश्य करना चाहिए। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने के बाद प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु होने पर यदि सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्र से अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मिलन होने पर प्रेत शब्द का निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है, पुरुष की आयु नष्ट प्राय है और शरीर नाशवान है। इस कारण द्वादशाह ही इस कर्म के लिए प्रशस्त समय माना गया है। अतः क्रिया करने वाले पुत्र को द्वादशाह को ही सपिंडीकरण करना चाहिए। तत्वदृष्टा ऋषियों ने सपिंडीकरण के लिए द्वादशाह, त्रिपक्ष, छठा मास अथवा वार्षिक तिथि को कहा है। सपिंडीकरण के पूर्व उत्तम षोडशी होना आवश्यक है, क्योंकि 12वें दिन ही प्रायः सपिंडीकरण करना लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए उत्तम षोडशी श्राद्ध एकादशाह या द्वादशाह को ही कर देना चाहिए। सपिंडीकरण करने के बाद भी 12 महीने तक षोडश श्राद्ध एकोदृष्ट विधि से नियमानुसार करना चाहिए। हे खगराज, मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात दशगात्र के पिंडदान से पुनः शरीर उत्पन्न होता है। 10वें पिंड से शरीर बन जाने पर प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है। एकादशाह तथा द्वादशाह इन 2 दिनों में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाए वो नाम गोत्र का उच्चारण करके पितृ निमित्त करना चाहिए। भोजन तथा घटादि का दान, पददान, शय्या दान एवं अन्य जो भी दान है उन्हें मृत प्राणी के निमित्त एक को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। पिंडदान के पश्चात यथाशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दान में दें। ऐसा होने पर ये दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को चला जाता है। प्रेत के द्वादशाह संस्कार के अवसर पर जलपूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करें। उसी दिन वो पकाग्न और फल से परिपूर्ण एक वर्धनी भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सचरित्र ब्राह्मण को प्रदान करें। तदनंतर एक वर्धनी पकान्न तथा फल धर्मराज को भी समर्पित करें। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्त के लिए भी दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। दान में एक शैया एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। एक गौ, एक ग्रह, एक शैया और एक स्त्री का दान बहुतों के लिए नहीं होता। विभाजित करके दिए गए दान दाता को पाप की कोटि में गिरा देते हैं। आत्मा ही पुत्र का नाम है। वही पुत्र यमलोक में पिता का रक्षक है। घोर नरक से वही पिता का उद्धार करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र को पिता के लिए आजीवन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वो अतिवाहिक प्रेत रूप पिता पुत्र द्वारा दिए गए उन भोगों का सुख प्राप्त करता है। सैयादान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये जीवन अनित्य है। जब तक जीवन है तभी तक अपने बंधु बांधव हैं। मृत्यु हो जाने पर वो मर गया है ऐसा जानकर क्षण भर में ही अपने हृदय से स्नेह को दूर कर देते हैं। आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बारंबार विचार कर अपने जीते जी ही हित का कार्य कर लेना चाहिए। इसके अनंतर गरुड़ ने प्रेतों के संबंध में इस प्रकार जिज्ञासा की, भगवान, प्रेत के अनेक रूप किस प्रकार के होते हैं? वे कौन कौन से कर्म के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं? और किस शुभ दान से प्राणी प्रेत योनि से छूट जाता है? इन सब का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, जो पुनर्जन्म संचित कर्म के अधीन रहकर पाप कर्म में अनुरक्त रहते हैं वे मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जन्म लेते हैं, तथा जो वंश परंपरागत धर्म पथ का परित्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं, विद्या और सदाचार से जो विहीन हैं वो भी निसंदेह प्रेत ही होते हैं।
इसके साथ ही भी कई और कारण विस्तार से बताए गए हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया था, प्रेत के लक्षण बताते हुए बभ्रुवाहन नाम के एक राजा की कथा सुनाई। इस राजा को किसी प्रेत का साक्षात्कार हुआ तथा उससे वार्तालाप भी हुआ। राजा से प्रेत ने बताया कि मृत्युपरांत उसके आर्धदैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि योनि से मुक्त कराने के लिए राजा से प्रार्थना की। राजा के पूछने पर उस प्रेत ने प्रेत योनि मिलने के कारण तथा इस योनि से मुक्ति के उपाय भी बताए। नरक में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण आर्धदैहिक क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। इसके पुण्य से वो प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान श्री हरि ने किया है। संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले हैं वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थ अर्थात धन्य धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचक की इच्छा को संतुष्ट करने वाले हैं वे कंधों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय से हीन है, ये पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असीपत्रवन में जाता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने एक पुण्यशाली इतिहास का वर्णन किया जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा वीरवाहन से कहा था। इसके अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ ने धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाई तथा उसके पुनर्जन्म का एक शिक्षाप्रद कथानक भी प्रस्तुत किया, जिसमें लोमश ऋषि और वैश्य का संवाद है। ऋषि ने कहा, हे वैश्वर, ये मन अत्यंत बलवान है और नित्य ही विकार युक्त स्वभाव वाला है। तथापि जिस प्रकार पीलवान मतवाले हाथी को भी वश में कर लेते हैं, वैसे ही सत्य संगति से आलस्य रहित होकर साधन करने से, तीव्र भक्ति योग से तथा सद्विचार के द्वारा अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। इस संबंध में नारद के पुनर्जन्म के जीवन वृत्त से जुड़ी हुई कथा भी ऋषि ने सुनाई, जिसका आशय था कि सत्संगति तथा भगवत भक्ति से विशुद्ध, निर्मल और शांत स्वभाव वाला मन सुखी हो जाता है। साधु संगति होने पर अनेक जन्मों में किया हुआ पाप भी शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जिस प्रकार शरत काल के आने पर वर्षा समाप्त हो जाती है। तदनंतर श्री कृष्ण ने सप्तसंतक नामक ब्राह्मण तथा 5 प्रेतों की कथा सुनाई, जिसमें सत्संगति तथा भगवत कृपा से 5 प्रेतों तथा ब्राह्मणों का उद्धार हो गया। श्राद्ध करने के अधिकारी। गरुड़ के पूछने पर आर्धदैहिक क्रिया के अधिकारी का वर्णन भगवान ने प्रस्तुत किया। मृत प्राणी का आर्धदैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथवा सपिंड या जाति के लोग भी कर सकते हैं। इन सभी के अभाव में समानोदक संतान इस कार्य को करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों के पुरुष समाप्त हो गए हों तो स्त्रियां इस कार्य को कर सकती हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं वे श्राद्धकर्ता को पुत्र, स्त्री और धन आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। जीवित श्राद्ध का विधान। गरुड़ के ये पूछने पर कि हे देव, यदि उपयुक्त अधिकारियों में से एक भी न हो तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, यदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्वयं अपने जीवन काल में ही जीवित श्राद्ध करना चाहिए। जीवित श्राद्ध की विधि पृष्ठ 408 में प्रस्तुत की गई है। गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान ने कहा, श्राद्ध के द्वारा प्रेत को जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण के रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न
नाग योनि में वायु रूप में, पक्षी होने पर फल रूप से और राक्षस योनि में आमीष रूप में बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव की योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्य के लिए अन्न पादादि, बाल योनि के लिए भोगरस हो जाता है। पितर जिन योनियों में जिस आहार वाले होते हैं, श्राद्ध के द्वारा उन्हें वहाँ उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण आमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर भाग में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह और पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं। श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोक से मृत्युलोक के लिए मुक्त कर देते हैं। नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पुनर्जन्म के किए गए पाप का पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित पायस की अभिलाषा करते हैं, अतः विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। गरुड़ के इस प्रश्न के उत्तर में कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। शरीर के अंदर जो ज्योति स्वरूप जीवात्मा विद्यमान रहता है वो मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर ऐसा ही कहा गया है। पुत्रादि के द्वारा दशगात्र के जो पिंडदान किए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। उस पिंडज शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज शरीर का साथ नहीं होता तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। कोई कोई जीवात्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद स्वकर्मानुसार वो यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वो वहां से नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु, पक्षी, तिर्यक, कीट, पतंग आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर से मोहवश ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर वो मुक्त हो जाता है। गरुड़ के ये पूछने पर कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्म से जिसने अपने कायुष्य को नष्ट कर दिया है वो व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थित रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर तथा राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी और यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, जिसका मन, वाणी, शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्यों के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। नाभि से मूर्धा पर्यंत शरीर में 8 छिद्र हैं। जो सत्कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं उनके प्राण शरीर में ऊर्ध्व छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। जो अनासक्त भाव से सत्कर्म में रत रहता है वो मृत्यु के बाद सुखी रहता है और संसारिकता के मायाजाल में नहीं फंसता है। जो विकर्म में निरत रहता है ये मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। इन सभी में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी उन दोनों में से एक भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, निश्चित ही उसने अपने को ठग लिया। 100 का मालिक 1000 की कामना करता है, 1000 वाला लाख की। लक्षाधिपति राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। चक्रवर्ती नरेश देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद की होती है। देवराज होने पर वो ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती।
तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्माधीन हैं वो निश्चित ही सुखी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। लोह और काष्ठ से बने पास में बंधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोहपाश में बंधा प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। सबके देखते देखते मृत प्राणी सबको छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप पुण्य को भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया है वो सर्वत्र उसी को भोगता है। मनुष्य स्वयं जो भी सत्कर्म करता है अथवा दान देता है, परलोक में वे सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। दान में जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने हाथ से दिए जाते हैं, वे सभी जिस जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ वे दान उपस्थित रहते हैं। जब तक प्राणी का शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्म का सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरों की प्रेरणा से भी वो कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति दैहिक कर्म नहीं कर लेता है अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्रादि के द्वारा भी ये क्रिया नहीं होती, तो वो वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित हो रात दिन भटकता रहता है। वो कृमि, कीट अथवा पतिंगा होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वो कभी असत मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। वैतरणी नदी का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि यमलोक के मार्ग में वैतरणी नाम की एक महानदी है। वो अगाध दुस्तर है और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गौदान किया है उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा ये दान नहीं हुआ है वो उसी में डूबते रहते हैं। अहंकारवान पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात कराने वाला तथा अन्य बहुत से पापों के कारण जीव वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्य योग से उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उससे तरने का उपाय सुनो। मकर और कर की संक्रांति का पुण्य काल, व्यतिपात योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर इससे तरने के लिए श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। यूँ तो मन में दान देने की श्रद्धा जब भी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से क्षीण नहीं हुई है, तब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, जब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि घर में महाभयंकर आग के लग जाने पर कुआं खोदने के उद्देश्य से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। भारतवर्ष में मानव योनि प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय 2 अक्षर हरि का एक बार उच्चारण कर लेता है वो मरने पर मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया वो कभी पापों से लिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वो तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए।
पंडित को जीवन और मरण इन दो की ही शिक्षा लेनी चाहिए। अतः दान और भोग से जीवन धारण करें और युद्ध भूमि तथा तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करें। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया ये 3 सत तत्व हैं। दरिद्र तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्राणी का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। यथाविहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सदंती अपने धर्म पर चलने से ही होती है। देव और मानव योनि में जो दान तथा भोग आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो शुभ अशुभ पापाचार हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता है और विष्णु ही अपने स्वजन बांधव है। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती। भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल करते हैं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। अंत में गरुड़ जी भगवान से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछते हुए कहते हैं, हे दया सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को तो मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूं। इस दुस्तर असार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत श्रेणियां हैं। वे इसी संसार में जन्म लेती हैं और इसी में मर जाती हैं, किंतु उनका अंत नहीं होता। वे सदैव दुख में व्याकुल रहती है। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। वे किस उपाय से सुखी हों, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अनेक जन्मों में कर्मों के अनुसार प्राणी को जातीय देह, आयु तथा मुक्ति प्राप्त होती है और सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण रहता है तथा पुनः पुनः जन्म मरण की प्रथा चलती रहती है। इस मृत्यु लोक में 1000 की नहीं, करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। ये मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी है। 84 लाख योनियों में स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस दुर्लभ योनि को प्राप्त करके जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता, उससे बढ़कर मूढ़ इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी कर्म शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर नहीं कर सकते हैं, तो अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न करता रहना चाहिए। 100 वर्ष का जीवन अत्यल्प है। इससे भी आधा निद्रा तथा आलस्य में चला जाता है। इसके साथ ही कितना समय बाल्यावस्था, रुग्णावस्था, वृद्धावस्था तथा अनान्य दुखों में व्यतीत हो जाता है। इसके बाद जो थोड़ा सा बच जाता है, वो भी निष्फल हो जाता है। अपने हित अहितकों को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। अज्ञान से मोहित होकर प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि से अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति न छोड़ी जा रही हो, तो महापुरुषों के साथ
वो आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही हैं। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं, वो मनुष्य अंधा है। वो कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वो अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। जो व्यक्ति दंभ के वशीभूत हो जाता है, वो अपना ही नाश करता है। जटाओं का भार और मृगचर्म से युक्त साधु का वेश धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख से आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट दंभी और ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद हैं। एक पद है ये मेरा नहीं है, और दूसरा पद है ये मेरा है। ये मेरा है, इस ज्ञान से वो बंध जाता है, और ये मेरा नहीं है, इस ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है। जो कर्म जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता वही सत्कर्म है। जो विद्या प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है वही विद्या है। जब तक प्राणी को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते रहते हैं, तब तक उसमें सांसारिक वासना विद्यमान है, और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ से हो सकता है। जब तक शरीर में का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, तब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है। जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, तब तक वो शास्त्र चिंतन नहीं करता है तथा उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कहाँ से प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्म पद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर संयम रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। अनासक्त भाव से धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे। तदनंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित होकर गायत्री आदि मंत्रों द्वारा उस शुद्ध परम ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्मा के बीज मंत्र को बिना भुलाए वो अपने श्वास को रोककर मन को वश में करे तथा अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में लगाए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं ही हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके निष्फल आत्मा में मन को प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करता है, वो अपने शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त करता है। मान मोहित से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य आध्यात्म चिंतन से दत्त चित्त, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख के नाम द्वंद्व से मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर के अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, वो पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। हे तार्क्ष, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त ये सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हें सुना भी दिया है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं, पक्षी आदि इस संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके इस अहादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा ली और वे कश्यप जी के आश्रम में चले गए। ये गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे इसका पाठ करे, तो वो प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है।